नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के खास मुलाकात में। आज हमने स्टूडियो में ऐसे दो व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है जो नागपुर शहर में काफी कम समय में लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी जो खाद्य प्रोडक्ट है, जो फूड प्रोडक्ट है, वो नागपुर शहर के बाहर भी जाके काफी ज्यादा नाम कमा रही है। 3 महीने पहले ये जो प्रोडक्ट है ये नागपुर में उन्होंने लॉन्च किया और काफ़ी कम समय में इनका ये जो प्रोडक्ट है वो लोगों के ज़ुबान पे बोल रहा है। जी, मैं बात कर रही हूँ अजय चालपुरे और विलास पाटिल के बारे में। रेशमी मटका रोटी जो कम समय में नागपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, वहाँ उसके प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है अपने नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, रेशमी मटका रोटी। हालांकि ये जो मटका रोटी है ये कई सालों पुरानी है। जो बुजुर्ग महिलाएं थी पहले अपने घर में इसको बनाती थी, काफ़ी कम जगह पे, काफ़ी कम घरों में इसका जो है ये पदार्थ है, ये जो रोटी है बनती थी। इसी के तर्ज को लेकर इन दोनों ने इसका ये जो आइडिया है इन्होंने लाया और नागपुर शहर में रेशमी मटका रोटी के नाम से इन्होंने ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। हमारे साथ में है अजय चालपुरे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विलास पाटिल सर का स्वागत है। अजय चालपुरे सर जो है ये है रेशमी रोटी के कोऑर्डिनेटर और विलास पाटिल जो है ये फ्रेंचाइजी ओनर है जो काम देखते हैं पूरा। इनसे जानते हैं कि रेशमी मटका रोटी जो नाम इन्होंने रखा है, ये नाम रखने की पीछे की क्या वजह है और अब तक का इनका सफ़र 3 महीने का कैसा रहा। मुझे बताइए सर कि ये जो रेशमी मटका रोटी आपने जो नाम सोचा है ये कैसे सोच आपके दिमाग में? ये रेशमी जो मटका रोटी जो है, मटका रोटी तो सभी को पता है क्योंकि वो मटके पे बनती है तो मटका रोटी, मगर रेशमी ये नाम क्यों रखा इसके बारे में हमने सोचा था कि जिस तरह का रोटी का टेक्सचर है, यानी अगर आप देखेंगे तो रोटी जो है वो डोसे से भी पतली है और ग्लॉसी लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि रेशम का कपड़ा बिछाया हुआ हो। और जब वो मटके पर से निकल के नीचे भी हम रखते हैं तो उसका जो ग्लेज है वो इतना खूबसूरत होता है कि रेशम जैसा उसका टेक्सचर नज़र आता है। इसलिए हमने उस प्रोडक्ट का नाम रेशमी मटका रोटी रखा और लोगों को ये खूब पसंद आ रहा है नाम। जी, जैसे कि आपने बताया कि 3 महीने हो गए रेशमी मटका रोटी का आपने किया है, ये संकल्पना आपके दिमाग में कैसे है? ये व्यवसाय में आपको आना है, ये कैसे क्या आपने सोचा? दरअसल हम लोग बचपन से ही ये प्रोडक्ट को खाते आ रहे हैं। ओनली थिंग इज़ के ये कमर्शियलाइज कभी हुआ नहीं, ये हमारे डोमेस्टिक लेवल पर ही चलते रहा। हमारे ग्रैनीज उसको बनाती थी, हम जब छोटे थे तो उनके आजू बाजू में बैठ के घरों तक ही सीमित था और स्किल लेबर जॉब था ये। कोई दादी अपने बेटे को पढ़ाती थी, फिर उससे वो यानी जनरेशन टू जनरेशन ये स्किल जो है आते गया, मगर उसका कहीं पे क्लासेस कभी कुछ हुए नहीं और यानी फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे ये किसी भी केटरिंग कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाता। हालांकि मैं होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी मुंबई से किया हुआ हूँ, वहाँ पर भी इस रोटी को प्रोफेशनल लेवल पे कभी सिखाया नहीं गया। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमने ये सोचा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्किल लगते हैं वो इतने बेहतरीन स्किल है कि आप हर कोई वो बना नहीं सकता। उसको सीखने के लिए कम से कम 1 साल देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी वाला जो स्किल है वो रोटी का वो आएगा एक आध कुक में, शेफ में। तो लॉट ऑफ एफर्ट्स लगते हैं उसमें और ऐसा प्रोडक्ट होने के बाद ये स्किल डालने के बावजूद भी अगर ये इंडस्ट्री तक नहीं गया, फूड इंडस्ट्री तक नहीं गया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट उपेक्षित रह गया है। इसलिए हमने सोचा कि इसको कहीं ना कहीं कम से कम हमारे विदर्भ में रीजन में तो भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये प्रयास हमने चालू किया था 2004-05 को और हमने बहुत बेहतरीन ऐसा आउटलेट बेजनबाग में डाला था और हमने उसको काफ़ी रन किया। तभी हम लोगों ने ये जो नाम है इसको ट्रेडमार्क किया रोटी वाला ग्रुप के माध्यम से। और
और तब से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ है। जी, जैसे कि आपने बताया कि रेशमी मटका रोटी, जो मटके के ऊपर बनने वाली जो रोटी है, खास अब विदर्भ में ज़्यादा प्रचलित है। बाहर के या फिर जो राज्यों में है या फिर जो जिलों में इसका ज़्यादा कुछ प्रचलन नहीं है। तो ये जो आपने स्किल्ड लेबर का जो आपने भी बात कही है कि इसमें सिखाना चाहिए या फिर जिसको इंटरेस्ट है उनको सीखना चाहिए, ताकि वो अपना व्यवसाय उससे शुरू कर सके, उससे उनके पैसे का जो भी कुछ है जरिया ख़त्म हो जाए। तो आपके माध्यम से, रेशमी मटका रोटी के माध्यम से आप अपने ये जो प्रोडक्ट है इसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हो? किस तरह के आप कुछ मतलब क्लासेस ले रहे हो या फिर आप लोगों को ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे आप उनको आगे पहुंचाने वाले हो? क्योंकि ये स्किल बेस्ड है, यहाँ पर हमें एट प्रेजेंट जिनको ऑलरेडी स्किल्स है उन्हीं लोगों को हमको जॉब पे रखना पड़ता है, मगर नए लोग मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि ट्रेनिंग देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है, ट्रेनिंग के फॉर्म्स भी आए हैं, लोग अभी ट्रेनिंग के लिए पूछ रहे हैं। तो हम एक ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल बेस्ड उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो जॉब है, खास करके जो अभी देखिए बेरोज़गारी तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, मुद्दा है ना। लोग एजुकेटेड है, यानी ग्रेजुएट है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मगर उनको जॉब नहीं मिलता। छोटा ऑफिस जॉब भी नहीं मिलता, डेस्क जॉब भी नहीं मिलता। मगर आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे पास जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, वो महीने के 25,000 तक लेके जाते हैं महीने के। तो इतना इसमें पोटेंशियल है। सिर्फ एक स्किल आता है उनको कि रोटी बनाना। इस रोटी बनाने के स्किल पे अगर आप 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो तो मुझे लगता है कि डेस्क वर्क से ज़्यादा अच्छा ये है। क्योंकि ज़्यादातर होटल इंडस्ट्री में हमने ये देखा है कि मेल्स जो है वो जाकर के कुक बनते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये रोटी बनाने के लिए लेडीज़ ज़्यादा है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया कि कोई जेंट्स आया और उसने बनाया हो। तो मैं ये ऑफ़र देता हूँ जेंट्स लोगों के लिए कि अगर आपको शेफ़ बनना है, खास करके ये रोटी की स्पेशलिटी अगर सीखना है, तो जेंट्स लोग ने हमारे पास आना चाहिए। हम उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे करके एक जॉब कैसे मिले उस वहाँ तक हम लोग उसको सक्षम करेंगे। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये जो मटके के ऊपर जो बनने वाली रोटी है ये आगे जाके एक व्यवसाय का, एक उद्योग का माध्यम बनेगी। और हालांकि देखा गया है कि जो मटका रोटी है वो स्किल्ड जो औरतें होती है घर की, वही अच्छे से बना पाती है, क्योंकि इसकी जो प्रोसीजर है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसकी प्रोसीजर कैसे होती है, आप इसके बारे में बताइए। जी, प्रोसीजर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बताने में काफ़ी अच्छा लगेगा। होता क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से थोड़ा सा बनाते हैं। अभी पिछले 30 साल से हमारे नागपुर में ये रोटी लोग खा रहे, फेमस है नागपुर में, खास करके विदर्भ रीजन में। और जो जोगीनगर का हमारा जहाँ पे आउटलेट है, वो जोगीनगर का जो स्पॉट है वो पूरा इसके लिए मार्केट माना जाता है। हाँ, तो वहाँ पर जो रोटियाँ बनती है वो अलग अलग तरीके से बनती है। अब हम रोटी जो बनती है वो प्योर गेहूं के आटे की बनती है, वहाँ मैदा मिक्स नहीं होता। बहुत से लोग अचंभित हो जाते हैं कि रोटी इतनी, यानी उसमें इतनी इलास्टिसिटी तुम आटे में कैसे पैदा कर लेते हो। तो वो प्रोसेस है कि वो आटे को इतना ज़्यादा पानी डाला जाता है उसमें, और उसका बीटिंग जो प्रोसेस है, यानी जो आटे में जो ग्लूटेन होता है वो ग्लूटेन को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्लूटेन ब्रेक डाउन होगा तो उसमें इलास्टिसिटी निकलेगी, इलास्टिसिटी निकलेगी तो वो जब कुक होगा तो वो डाइजेस्टेबल होगा, ज़्यादा खाने में हल्का होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जबकि आप अगर नान खाते हो या रुमाली रोटी खाते हो जो घमेले पे बनती है, तो इसमें मैदा रहता है, वो आपको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है। मगर ये क्योंकि होल व्हीट फ्लावर से बनता है तो हम उसको इतना, उसमें पानी इतना जाता है और वो जो पटकते हैं तो पटकने से क्या होता है कि उसमें हीट भी पैदा होती है, पानी जाता है, हीट पैदा होती है, और वो इतना बीट होता है उसमें, यानी होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है और बहुत लाइट होता है, रनी टेक्सचर होता है उसका। और इसलिए वो जब रोटी बनती है तो वो इतनी मुलायम और खाने लायक बनती है कि आप अगर एक टुकड़ा लोगे और
खाने में के साथ ग्रेवी, किसी भी ग्रेवी के साथ, और मुंह में डालोगे तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, यानी इतनी बेहतरीन उसका स्वाद और सॉफ्टनेस आता है उसमें। तो मुझे बताइए सर कि जैसे अभी आपने प्रशिक्षण देना भी आपने शुरू किया है, तो अभी तक का रिस्पांस आपको कैसा मिला, या फिर उसके एडमिशन की प्रोसेस कैसी है, किस तरह से, मतलब अगर किसी को इधर अप्लाई करना होगा या फिर किसी को इंटरेस्ट होगा मटका रोटी सीखने में, इसमें का प्रोसीजर? इसमें हमने 2 कैटेगरी की है, क्योंकि हमने ये ऐड चालू की थी कि हम लोग प्रशिक्षण देंगे तो हमें लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग के पर्पज़ के हिसाब से लोग अप्रोच हुए थे। एक तो वो जो सिर्फ सीखने में इंटरेस्ट है, लेडीज़, महिलाएं, जो जिनको खाना बनाने के लिए अच्छा लगता है तो वो सीखना चाहते हैं, तो वो उनको कोई जॉब नहीं चाहिए आउट ऑफ दैट। तो इसमें कौन सा वर्ग शामिल है ज़्यादा, मतलब यंगस्टर लड़कियां हैं या फिर एक मिड एज की औरतें हैं जिनको सीखना है? तो यहाँ मिड एज की औरतें ज़्यादा है, इवन जॉब करने वाले भी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम चार्जेस लेते हैं। तो अलग अलग पैकेज है उसमें, और जो यानी जो अनएम्प्लॉयड है और सिर्फ इसी के लिए वो आना चाहता है और उससे अपनी कमाई जनरेट करना चाहता है, तो उसको हम सस्ता ट्रेनिंग देते हैं। मगर जो सिर्फ शौकिया तौर पर सीखना चाहते हैं उनसे हम चार्जेस लेते हैं। जी, तो सर ये जो आरजी रोटी वाला ग्रुप है, इसका क्या मतलब है? आरजी रोटी वाला ग्रुप हमने अभी 17 साल पहले ही बनाया था, और इस माध्यम से हम लोगों को ऐसे जो स्किल्ड लेडीज़ है वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास उनका पूरा डेटा है, सारी चीज़ें, और उद्यम में भी हमने रजिस्टर किया है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर हमने कुछ महिलाओं को वहाँ पे रजिस्टर किया है। वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल पे जो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे बहुत से महिलाओं ने घर घर में ये किया है, तो वो अपना उसका खुद का बिज़नेस है, तो हमारा ये बिज़नेस वाले लोगों का एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर बना के हम लोग चलते हैं। तो इन लोगों को वो उद्यम रजिस्ट्रेशन भी है, तो बैंक में वो काम में आता है। लोन अगर लेना है तो एक लोन भी उनको मिलना आसान हो जाता है। तो हमारा एक समूह है जो इस तरह से काम करता है, तो उनको हेल्प होती है। आगे चल के अगर क्लस्टर हम लोग बड़ा कर पाए तो हम बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर भी आगे आ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो आपने आपके जो प्रोडक्ट है अभी जो रेशमी मटका रोटी, इसको रजिस्टर्ड आउटलेट आपने किया है क्या? जी जी जी, और ट्रेडमार्क है हमारा आरजी रोटी वाला ग्रुप, रेशमी रोटी का ट्रेडमार्क है हमारा। जी, तो ये जो रेशमी रोटी है, मटका जो रोटी है, ये नागपुर के बाहर भी जारी है, और आप अगर नागपुर के बाहर भी उसको भेज रहे हो तो आप सुविधाएं किस तरह से दे रहे हो? नागपुर के अलावा अगर बाहर के लोगों को भी खाना है तो इसके लिए आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, या फिर वैसे तो ऑर्डर करना है तो किस तरह से वो ऑर्डर करता है? वैसे तो फॉर्चुनेटली इस रोटी का शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव के नाम पे सिर्फ सॉल्ट और हल्का सा ऑयल रहता है, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम कर लेता है, तो इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ नॉट लेस दैन 12 आवर्स तो होती ही है। तो हमारे यहाँ से, हमारे आउटलेट से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुंबई में हमारा प्रोडक्ट लेके जाते हैं। मुंबई, पुणे, अमरावती, चंद्रपुर, वर्धा, यवतमाल, गोंदिया, यहाँ पे हमारे रेगुलर कस्टमर यहाँ से लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब दूर जाते हैं तो वो 5-6 घंटे के बाद ही खाते होंगे, 10 घंटे के बाद ही खाते होंगे। नेक्स्ट डे भी वो प्रोडक्ट अच्छा रहता है, ईडेबल रहता है, तो इसलिए इसका शेल्फ लाइफ अच्छा है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि गरम नहीं मिलती। एक्चुअली ये रोटी ऐसी है कि आपको इतनी पतली होती है कि उसमें हीट पकड़ के नहीं रख सकते। तो जैसे ही वो मटके से उतर जाती है उसकी हीट निकल जाती है, मगर वो उसको फोल्ड करने के लिए वो ठंडी करना भी ज़रूरी होता है। अगर फोल्ड करना है, नहीं तो वो बड़ी होती है, उसको कैरी कैसे करेंगे, तो इसलिए हम उसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही फोल्ड करते हैं। अगर वो गर्म फोल्ड करे तो जब मटके से निकलती है तो वो पापड़ रहती है, तो अगर पापड़ रहती है तो वो टूट जाएगी फोल्ड करने से, वो क्रम्बल हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग उसको ठंडा करते हैं, मगर वो फ्रेश ही रहती है। दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है, और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है
विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं रेशमी मटका रोटी से जुड़े और भी कुछ अन्य बातें। विलास पाटिल सर, मुझे ये बताइए कि आपने जो फ्रेंचाइजी ली है तो आपको ये लेकर कैसा लग रहा है? मुझे ये फ्रेंचाइजी लेके मुझे अभी पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मुझे उस व्यवसाय में लोगों से अप्रोच होते टाइम में बहुत आनंद आता है, और लोगों का हम जो फ्रेंचाइजी के थ्रू जो लोगों के पास में रेशमी रोटी पहुंचाते हैं, तो लोग आके हमें जो पूछते हैं कि इस तरह से आप एक खड़ा कैसे किए, ये व्यवसाय खड़ा कैसे किए। तो मुझे इस व्यवसाय के थ्रू आर्थिक फायदा भी हो रहा है, और लोगों तक सेवा पहुंचाने का जो मौका मिला है वो भी मुझे आनंददायी लग रहा है। जी, इसके अलावा आप और क्या बताना चाहोगे कि रेशमी रोटी नागपुर में तो है ही प्रसिद्ध, लेकिन नागपुर के बाहर में जाके इसका किस तरह से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए? हम आरजे ग्रुप के तरफ से तो कोशिश पूरी तरह कर ही रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा ब्रह्मपुरी में इस आरजे ग्रुप की तरफ से फ्रेंचाइजी देने का लगभग तय हो चुका है, और कुछ चंद दिनों में हम नागपुर के बाहर भी इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, या फिर अभी जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें वो लोग जुड़ते ही जा रहे हैं, तो उनसे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से वो आपको बता रहे हैं कि इसमें आइडियाज़ नए नए जो नए लोग ग्रुप में जुड़ रहे हैं वो भी कुछ नए आइडियाज़ आपको बता रहे होंगे, तो उस पर आप किस तरह से आप काम करोगे? अभी आइडिया लोगों के पास से तो बहुत सारी आती है, हम उस पर खरे उतरने का जो कुछ भी है हम अभी कोशिश ही कर रहे हैं, और चंद दिन में हम थोड़ा सा उसमें सफल भी हो जाएंगे। मुझे बताइए कि खास जो फेस्टिवल्स रहते हैं, जो भी अभी अपने इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, तो खास तैयारियां किस तरह से आपने की है? जैसे कि अभी क्रिसमस है और नया साल आने वाला है, तो किस तरह की आपने तैयारियां इसके लिए करके रखी है? हाँ, फेस्टिव सीज़न के लिए खास तैयारियां की जाती है। जैसे कि अभी क्रिसमस कल था, तो क्रिसमस के वक्त हमने काफ़ी हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको शुभ संदेश भी भेजा, और उसके लिए हमें पता था कि संडे भी होने के कारण काफ़ी ज़्यादा सेल रहेगा, तो हम लोगों की पूरी तैयारी थी और लोगों ने रेशमी रोटी लेके गए। एक्चुअली ये है कि जो रेशमी रोटी है, मटका रोटी, वो ख़ास चीज़ों के साथ ही खाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेंड है, जो ट्रेडिशनली जो खाते हैं, तो चिकन करी, मटन करी के साथ लोग प्रिफर करते हैं मटका रोटी को खाने का। तो जब भी घर में लोग बनाते हैं नॉनवेज, तब ये लेकर के जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी अगर आप बोलोगे कि रेशमी रोटी का अकम्पनीमेंट क्या है या मेन कोर्स क्या है, तो आप उसको या तो चिकन करी, मटन करी के साथ ही रिलेट करोगे मटका रोटी को। तो ये एक कॉम्बिनेशन तो है। तो हम लोग कॉम्बो बनाया है, और ये आने वाले 31 को भी हम लोग इसके साथ रेशमी मटका रोटी के साथ चिकन करी, मटन करी, खीमा कलेजी और क्या कहते हैं उसको, खूर, ये जो लोग पसंद करते हैं इसके साथ खाने के लिए, वो कॉम्बिनेशन देने वाले हैं। मतलब नॉनवेज में जो भी प्रकार आते हैं करी वाले, करी वाले, साथ आप उसको परोसने वाले हो, उसके साथ परोसने वाले हैं। और यही लोगों का ट्रेंड है। हम अपने आउटलेट में ये नॉनवेज भी रखते हैं, तो लोग इसके साथ साथ लेके जाते हैं। सिर्फ रोटी ही लेके जाते हैं ऐसी बात नहीं है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यानी आपको अगर बाकी आउटलेट्स में, यानी जो बेचते हैं मटका रोटी, वहाँ पे आपको
नॉनवेज नहीं मिलेगा, हम वो पार्सल देते हैं नॉनवेज का। तो लोग रोटी भी लेके जाते हैं, साथ साथ मटन करी चिकन करी भी लेके जाते हैं, जो कि इसके साथ जिस तरह से बननी चाहिए उस तरह का प्रिपरेशन हम लोग करके देते हैं। तो वो बहुत मतलब ये आपने ऑप्शन में रखा हुआ है इसको कि अगर किसी को लेके जाना है तो आपने वो सुविधा भी करके रखी है। हाँ। नॉनवेज की जो करी है, मटन करी चिकन करी, उसके साथ आप उसको कॉम्बिनेशन के जरिए आप फेस्टिव सीजन में उसको सुविधा हो दोगे। जी जी। तो इसका पैकेजिंग पे आते हैं, इसकी पैकेजिंग कैसी है, और अगर बाहर भी जा रही है, नागपुर के बाहर जा रही है, नागपुर में ही अगर वो जा रही है तो इसके पैकेजिंग का कैसा आपने करके रखा है? हमने पैकेजिंग पे खास ख्याल रखा हुआ है। पैकेजिंग इसका बहुत ही बेहतरीन और क्लास लेवल का हमने किया हुआ है। हमारा ज़्यादातर कॉस्ट पैकेजिंग पे ही जाता है, तो इसलिए हमारा जो रोटी सेल करने का कॉस्ट है वो थोड़ा सा हायर लेवल है कंपैरेटिवली बाकी जगह से, मगर लोगों को पसंद आ रहा है भले ही कॉस्ट हो, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें हाइजीनिक कंडीशन में किए हुए हैं। तो हाइजीनिक कंडीशन में वो प्रोडक्शन होता है, और उसके अलावा जो इसकी पैकेजिंग जो है बॉक्सेस है, बॉक्सेस में हम लोग हर एक रोटी बटर पेपर में रोल करके देते हैं। तो वो रोल होने से क्या होता है कि हर एक रोटी जो है वो अलग अलग आप निकाल सकते हैं जब आपको डाइनिंग टेबल पे होते हैं। बहुत से बाकी जगह क्या होता है कि अगर 20-30 रोटियां है वो एक जगह थप्पी बना के देते हैं, तो वो जब आप घर लेके जाते हो तो उसको निकालते वक्त वो चिपक जाती है, तो एक दूसरी रोटी ऐसा निकालने के लिए फट जाती है। तो आप सर्विस के वक्त वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। गेस्ट है, गेस्ट के सामने आप निकाल रहे हो तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जो सर्विस के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि मटका रोटी नागपुर विदर्भ में तो है ही प्रचलित, तो ये मार्केट में आपने जो लाया इसको एक एज अपने बिजनेस आपने इसको एक्सपांड किया, तो किस तरह का आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, या फिर इसके पैकेजिंग का, इसके रेट के बारे में कुछ आपको मार्केट में आने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ दिक्कतें आई? मार्केट में एक्चुअली खड़ा करने के लिए हमको प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन है। शुरू में हमारे 2 महीने थोड़ा सा हेवी गया, क्योंकि सभी जगह अवेलेबल है आजू बाजू में, और वो 60% यानी हमारे से 40% लेस रेट में बेचते हैं। तो लोगों को अभी आदत है वो रेट में ख़रीदने की, तो हमारे पास जब कस्टमर आता है तो वो रेट देख के थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतना रेट, क्योंकि अभी भी वो आदत गई ही नहीं है उनकी। मगर कुछ कस्टमर ऐसे भी है जो वो देख करके वो बोलते हैं कि नहीं हम यहीं से लेके जाएंगे। बहुत से कस्टमर वहाँ से शिफ्ट हो गए हमारे तरफ, क्योंकि उनको दिख रहा है ना वो सब चीज़, उनको दिख रहा है कि हाइजीनिक कंडीशन में बनाया है। जो बनाने वाले हैं वो मास्क लगा करके बनाते हैं पूरा, और सब ग्लोव्स वगैरह पहन के उसके रोल पैकेजिंग होती है। तो ये सब देखते हैं, और पैकेजिंग घर में जाने के बाद जब वो खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप हल्दीराम से कुछ चीज़ लेके आते हैं घर में, तो खाने में भी मज़ा आता है और एक क्वालिटी का अश्योरेंस रहता है। उस टाइप का क्वालिटी का अश्योरेंस हमारे पैकेजिंग खोलने के बाद भी आपको मिलेगा। तो ये जो रेशमी मटका रोटी है, इसका जो सफ़र आपने शुरू किया, तो अब तक का सफ़र आप एक बहुत ही कम इसमें कैसे बयां करोगे, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं इसको लेकर? ऐसा है कि हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रही है, न केवल ग्राहकों से नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों से हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिल रहा है। लोग पूछने आते हैं कि ये एक ही है क्या नागपुर में? हम बोलते हैं कि हाँ अभी हमारा तो एक ही है। तो कुछ लोग ऐसे आए कि हमें फ्रेंचाइजी दोगे क्या? तो हमने अभी फ्रेंचाइजी के ऊपर भी काम करना चालू कर दिया है। चंद्रपुर से हमको इंक्वायरीज़ आई है, नागपुर से 4 इंक्वायरीज़ आई है फ्रेंचाइजी के लिए। तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि नागपुर में 2-3 आउटलेट तो खुलना चाहिए आने वाले समय में। जी, तो जैसे कि आपने सफ़र शुरू किया, और मैं मतलब हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपका ये सफ़र निरंतर ही चलता रहे। और एक लास्ट सवाल ये है कि जो युवा वर्ग है, जो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? युवा वर्ग है जो जिनको यानी रोज़गार की बहुत ही आवश्यकता है, वो ये स्किल सीखें और हमारे पास आए। हम आपको बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे और महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमाने का मौका आपको मिलेगा। ये मैं बोल सकता हूँ, और इसके लिए हम पूरे कटिबद्ध हैं।
और इस तरह की ट्रेनिंग हमने चालू कर रखी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप अपने मतलब बिजी शेड्यूल से आप हमारे चैनल में आए और आपने रेशमी मटका रोटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, ये थे रेशमी मटका रोटी के अजय चालपुरे सर और विलास पाटिल जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है रेशमी मटका रोटी के बारे में। अगली बार इस खास मुलाकात शो में आपसे रूबरू होंगे नए गेस्ट के साथ में। तब तक आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24 की आगे की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें।